2030 से पहले आप इमरान खान को बाहर आते देख रहे हैं? 2030 मैं तो इसी साल में बाहर आता देख रहा हूँ। करवा लें इलेक्शन, दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। इमरान खान के मैंडेट पर डाका मार के इन्होंने हुकूमत नहीं बना ली है। अगर जमानतें जब्त ना हो इसी वजीर आजम की और इसी पापाए रोम की, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। छोड़ो यार, किस बात की, किस थैंक जमाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। जी, अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि पिछले 1-2 दिनों में जो जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ हुआ और जो इनके साथ हो रहा है, ये क्या वजह क्या है और आगे इनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, इसका जवाब तो बड़ा सादा है। अब बहनें मुझे बताएं कि क्या वो जो है वहाँ अगर अपने भाई के साथ मिलने के लिए जाती हैं, तो ये उनका न सिर्फ कानूनी हक है, उनका जो है एक ख़ानदानी, एक खून का रिश्ता है, वो लामहला भाई के बारे में मुतफ़क्कर होना उनका एक फितरी जो है तकाज़ा है। इसलिए किस चीज़ की खौफ है इन्हें? क्यों ये जो है उसको मिलने नहीं दे रहे हैं? तो ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि यहाँ ना तो कोई इस वक्त हुकूमत है, ना कोई इस वक्त कानून है, ना इस वक्त आइन है, ना इस वक्त अदलिया है। मुल्क को तबाही के दहाने पर इन्होंने ला के खड़ा कर दिया है। और 8 फरवरी 2024 का जो अवामी जो मैंडेट था, जो अवाम का भरपूर अंदाज से एक शख्स पर एतमाद था, उसको इन्होंने डाका मार कर जो है उसको ज़ाइल करने के लिए अब सारे फिस्तायत के जो है रास्ते अपना रखे हैं। कभी आइन बदलते हैं, कभी कानून बदलते हैं, कभी ये माने करते हैं, जेल में मुलाकात से रोकते हैं। वकला को भी मुलाकात नहीं करने दी जाती है। मैं खुद जेल के बाहर कई घंटे इंतज़ार करके अदालती हुक्म लेकर गया हूँ, तो फिर भी वो कहते हैं अदालत के हुक्म को नहीं मानेंगे। अगर कर्नल साहब का ऑर्डर है तो फिर आप बताइए। सर, बात आपकी बिल्कुल वजह है, ठीक है। 8 फरवरी को आप लोगों के साथ धांधली हुई। मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2018 में क्या आप लोगों का जब आरटीएस बैठ गया था और जो मामलात हुए थे, क्या वो इसी तरह की सिचुएशन नहीं थी? ये कि ये मकाफ़ात अमल तो नहीं नज़र आ रहा किसी भी? नहीं, मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था। मुझे वो नहीं, ये पार्टी ज़रूर में तो नहीं थे, लेकिन आप अपने एक उससे बताएँ कि नहीं, वो आपकी एक बात इंडिपेंडेंट होने के। देखें, वो बात ठीक है। इमरान खान इसकी बड़ी वाज़ेह कर चुके हैं। वो इसमें कह चुके हैं कि गलती थी उनकी भाजपा के साथ और जनरल फैज़ के साथ जो है वो जो ताउन की बातें थी, और वो तस्लीम कर चुके हैं। उनको एहसास हो चुका कि बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट ने इस मुल्क पर जो है वो अपने पंजे गाड़ रखे हैं, और ये अवाम का हक है, और इसलिए अवामी मैंडेट सर, को वो गवर्नमेंट दिला। फौरी जाने के बाद उनको ये एहसास हुआ, मतलब गवर्नमेंट के दौरान उनको ये चीज़ का एहसास बिल्कुल नहीं था। चले जो भी है, आप जिस तरह वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वो भी तो हलकान होकर जुलूस निकाल रहा था जो पापाए सर, रोम ये इसने वही किया। जवाब है कि वो चोर हैं, तो उन्होंने बड़ी चोरी की है, तो अगर हम लोगों ने छोटी थोड़ी छोटी कर ली है, तो इसमें क्या मसला है? ये नहीं, बात मैं नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपने देखें, कहा वोट को तो वो चले फॉर्म 47 के तहत मैं ना वो। उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं तो दोनों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कहीं तो आपको ब्रेक लगानी पड़ी, कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या आप तसलसल से आप गुलामी, आप अपने ऊपर गुलामी कबूल करेंगे? तो फिर आप पीछे चले जाएं। फिर वो खाकी हैट वाला अच्छा था। फिर खाकी हैट वाले से कायदे आजम ने और अल्लामा इकबाल ने क्यों पाकिस्तान बनाया? ओ भाई, फिर पाकिस्तान बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर यही आपने रखना है कि खाकी हैट वाले से खाकी वर्दी की गुलामी में चला जाना है, तो फिर आपको इतनी ज्यादा कुर्बानियां देने की, लाखों बंदों को जो है शहीद करवाने की, लाखों माएँ बेटियां बहनें उनको जो है उनकी जो है इज्जत दरी करवाने की क्या जरूरत थी फिर? दोबारा बगैर एस्टेब्लिशमेंट के डील किए आप लोग गवर्नमेंट में आ सकते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ 25 करोड़ अवाम का हक है नहीं, एस्टैब्लिशमेंट। हक तो 70 साल के 80 साल से है, लेकिन क्या आ सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, आप उनको क्यों नहीं कहते? शर्म करो भाई, हया करो कोई। ये कहता था ना ख्वाजा आसिफ, जो हार के भी यहाँ बैठा हुआ है। मुझे तो हैरत होती है कि ये हारे हुए लोग, शर्म भी नहीं आती यहाँ बैठे हुए, हारे हुए लोग शर्म भी नहीं आती, वजीर आजम बना बैठा है। मैं जहाँ से जीता हूँ, मेरे साथ वाले हल्के से ये शहबाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है। वही यार, किस तरह से, मुझे तो समझ नहीं आती, आप फेस कैसे कर सकते हो अवाम को और हारे हुए दुनिया को? वो जब हार के जब आप हाँ यहाँ बैठ के वजीर आजम बने बैठे हो, आप उनको तो कुछ नहीं कहते वो हैं। हारे हुए थे, तो तब वो यही वाली बातें कर रहे थे जो आप अभी कर रहे हैं। जब आप लोग जीत जाएंगे, क्या आप लोगों को ये बातें याद रहेंगी? देखें, अगर तो कोई ऐसी बात करेगा तो मैं फिर जो है दूसरी तरफ आ जाऊंगा।
देखें हमने तो आइन की और कानून की पासदारी ये के बात लिए। आपने बहुत मतलब अच्छी कर दी कि अगर आप इनका साथ नहीं देंगे, अगर गवर्नमेंट में आने के बाद यही काम नून लीग करेगी कि जी हमारे साथ नाजायज़ हो गया, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेंगे, जो बातें अभी आप कर रहे हैं, हर दफ़ा यही हुआ है मेरा। मैंने देखें, मैंने उस वक्त भी ये मजम्मत की थी जब इस पर जो हुआ था, हनीफ अब्बासी पर हुआ था, तो मुझे इसके मुखालिफ मुकदमे में अंगेज करने के लिए 5 करोड़ की ऑफर हुई थी, मैंने इनकार कर दिया था। और पता नहीं इसको कैसे पता चल गया, हनीफ अब्बासी ने मेरा आके शुक्रिया अदा किया था। मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ मुझे जोर लगाया गया कि हाईजैकिंग केस में आप मुस्तगीस के वकील बने सरकार की जानिब से, और मुझे ब्लैंकेट ऑफर कर दी गई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं किसी इसका जो है एस्टैब्लिशमेंट का गवाह नहीं बनूंगा एक सियासी शख्स के खिलाफ, भले उसने गलत भी किया हो तो कानून के मुताबिक उस 2030 से पहले आप इमरान खान को बाहर आते देख रहे हैं? 2030 मैं तो इसी साल में बाहर आता देख रहा हूँ। आप देखें देखें, दो चीजें होती हैं। मुशर्रफ मुक्के दिखाता था। मुशर्रफ क्यों गया? एक तो वकला तहरीक थी, एक लाल मस्जिद था। जब आप काले कोट पर जो है हमला करते हो या आप मौलवी पर हमला करते हो, तो आपका लिख तय शुदा है बात कि आपने जाना ही जाना है, फिर उसका इश्तिहाल होता है। इस हुकूमत ने या इस एस्टैब्लिशमेंट ने दोनों पे हाथ डाला है। अदलिया को ख़त्म करके इन्होंने वकला पर को हाथ डाला है, वकला काले कोट पर। सुन लो ज़रा। उसके बाद इन्होंने तरमीम करके इन्होंने इस्लाम पर हाथ डाला है। इन्होंने कुरान और सुन्ना की खिलाफ वर्जी की है कि जो है ब्लैंकेट कवर दी है। ये किसी को ओहदे या उसके जो है मनसब की वजह से आप इस्तिस्ना नहीं दे सकते। एक मिसाल दे दें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या वो खुलफाए राशिदीन के ज़माने में किसी एक को जो है जुर्म से इस्तिस्ना दिया गया हो। ये ताहयात पिछले जुर्म भी माफ़, अब के जुर्म भी माफ़, आइंदा जुर्म भी माफ़, सिर्फ एक कसर रह गई है, मरने के बाद भी आपके जुर्म माफ़। अरे बाबा, शहीद को भी जो है माफ़ी नहीं है। अगर उसने किसी का देनदारी करनी है तो वो भी अल्लाह के सामने जवाब दे, वो पहले देगा तो फिर करेगा। शहीद को भी इस्तिस्ना नहीं। तो ये किस बात का फील्ड मार्शल और किस बात का सदर सर आप कह रहे अच्छा सुन लो ना ये। फिर इन्होंने जो कुछ मुरीद के में किया है, मुरीद के में इन्होंने जो है शहीद किए हैं या उनको मारा है। टीएलपी पहले तो बनाने वाले ये खुद हैं। उसके बाद जो है एक मजहबी तबके पर जो है इन्होंने इस तरह से गोलियां मार के, चले 26 नवंबर, हम तो सियासी लोग थे। टीएलपी को आप लोगों ने फैजाबाद में नहीं मारा था? मैं कह रहा हूँ कि हम तो मजहबी, हम तो सियासी लोग हैं ना। हमें तो 26 नवंबर को इन्होंने यहाँ खून की होली खेली, इस्लामाबाद में हमें जाने गई। अगरचे मैंने एक फिगर दिया था जो इन्होंने कहा कि ये जो है फिगर नहीं है, 14 लोग हैं जो कब्रें नजर आ रही हैं, लेकिन जो वो हैं, तारीख गवाह है, शाहिद है। ये बताएगी तारीख, कभी छुपता नहीं है। और खून नाहक कभी रायगा नहीं जाता है। कत्ल एक का हो या कत्ल 1000 का हो, ये कत्ल ही होता है। और वो जो है एक शख्स का कत्ल भी इंसानियत का कत्ल है इसका। तो इन्होंने दोनों तबकों को इस वक्त मारा है। ये वकील को भी मारा है और इन्होंने मजहब के भी खिलाफ वर्जी की है, अल्लाह कुरान और सुन्ना की भी इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। आप देखें कि जिस तरह मुशर्रफ का अशर हुआ था, इनका भी यही हाल होगा। आप कह रहे हैं कि शहीद को भी कर्जा वापस देने का हुक्म है और बगैर कर्ज मतलब लेन देन का हुक्म है, फिर उसके बाद उसके मामला क्लियर होंगे। क्या 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब क्लियर हैं या आप क्या देखना है? 1000 गुना क्लियर है। आपको पता है 109 मिलियन करते हो, ये भी इनको शर्म नहीं आती है, यहाँ बैठ के करते हैं। ओ भाईजान, एक धेला इमरान खान के पास उसमें से नहीं आया है, मलिक रियाज का। और जो वहां लेकिन उनके पास नहीं आया, लेकिन उसके एवज इन्होंने ये जगह ली कि नहीं ली? ओ भाई, 1 इंच नहीं ली वो ट्रस्ट वाली जो जगह है सर। यार, फिर तुम्हें पता ही कुछ नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ आपकी सहाफत कैसी है भाईजान। वो ट्रस्ट के नाम आया है और वो ट्रस्ट के नाम मौजूद है, उसमें से एक धेला भी इन्होंने नहीं लिया है। ना एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है, ना कोई इन्होंने मुलाजिम रखा है, ना इन्होंने एक धेला भी उसमें से गया है। वो तो गरीब बच्चों के लिए जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, वहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और वहाँ जो है वो उसका पर्पस देखें, मकसदियत देखें। देखें, इमरान खान ने न सिर्फ कैंसर अस्पताल जो तीसरा इफ्तिताह कराची में होने जा रहा है, नमल यूनिवर्सिटी, ये उसका एक
मिशन है कि पाकिस्तान को जो है बीमारी से भी छुटकारा दिलाना और पाकिस्तान को जहालत से भी निकालना और उनको जो है तालीम दिलाना जो है। तो ये तो मौजूद है भाई उनके पास। ये इसमें से 190 मिलियन सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया है। कोर्ट के अकाउंट में क्यों गया? इसलिए कि वो मलिक रियाज के और उनके दरमियान जो है, सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आना था कि सुप्रीम कोर्ट? भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ढेला नहीं गया उसमें से। आपको किस गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पैसा, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट की किस खाते में सर? फिर वजह आपको पता ही कुछ नहीं है। नहीं, माजरत के साथ फिर आपको पता ही कुछ नहीं है। नहीं सुप्रीम कोर्ट किस, कोई बरतानिया ने किसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं लिखा। ओ भाईजान, ये तो सीधा सीधा जो है एक वन हाइड पार्क जो थी, जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के फर्जंद अर्जमंद ने 50 अरब रुपए में मलिक रियाज को बेची थी, वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ। बरतानिया की जो एजेंसी थी उन्होंने जो है इसको टेकअप किया, फ्रीज किए उन्होंने ये अकाउंट्स। अदालत में चला गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्टमिनिस्टर में। वेस्टमिनिस्टर से फिर जो है मलिक रियाज का और बरतानिया की एजेंसी का वहाँ एग्रीमेंट हुआ। उसने कहा कि ये पैसा जो है ये मैंने देना है, सुप्रीम कोर्ट का ये अकाउंट है उसमें भिजवा दिया जाए। ये उनका ट्रांजैक्शन हुआ है। उस वक्त ना हुकूमत पाकिस्तान का कोई ताल्लुक था और वो बरतानिया की एजेंसी आपकी FIA या आपकी पुलिस नहीं है, माफ कीजिएगा। उन्होंने छानबीन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये इसका जाती पैसा है, ये प्रेडिकेटेड ऑफेंस नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्राइम प्रोसीड होना जरूरी है, क्योंकि ये क्राइम प्रोसीड नहीं था। मलिक रियाज ने कोई किक बैक नहीं लिया था, कोई कमीशन नहीं लिया था, कोई महकमा उसके पास ओहदा नहीं था जिसमें से उसने जो है रिश्वतें लेकर बनाया हो। उसका पैसा था, उसने जो है 50 अरब रिश्वत के तौर पर दिया इसको नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ का तो कोई नाम नहीं लेता। सर ये सारी बातें इमरान खान का कोई नाम नहीं लेता। आप इमरान के पीछे पड़े हो। अरे वन हाइड पार्क पूछो ना, नवाज शरीफ के बेटे ने क्या किया? उसने अपने आप को पॉपर डिक्लेयर करवा दिया। उसने कहा मेरे पास, मैं तो भूखा नंगा हूं, मैं तो मुफलिस हूं, इसलिए टैक्स से बचने के लिए उसने अपने आप को मुफलिस जाहिर किया। वो 50 अरब तो आपने मलिक रियाज से लिया, वो उसका हिसाब तो दे दो। ये नवाज शरीफ तो पापा रोम है ना, वो तो मुकद्दस गाय है ना, वो तो आपकी जो है इस वक्त नहीं, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। अच्छा, मैं इमरान के पीछे नहीं पड़ा। दूसरा मुझे खाली इतना बता दें, बरतानवी जरीदे ने जो ये खबर छापी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब उधर से आप जंप करके इधर आ गए। अब चले इसको भी ले लेते, इसका भी मैं आपकी तसल्ली करा देता हूँ। ये 26वीं तरमीम अभी हजम नहीं हो रही थी, 27वीं तरमीम इन्होंने करके पाकिस्तान को तबाह कर। बरतानवी अखबार को खरीदा गया? नहीं, ना 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 ना, फिर आपको पता ही नहीं है भाई साहब। ये जो है माशाल्लाह नवाज शरीफ, ये मशहूर है। डॉन लीक्स आपने देखी थी, और उसमें मरियम बीबी इंचार्ज हुआ करती थी। मरियम बीबी इंचार्ज थी। ये डिसइंफॉर्मेशन सेल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में खोला हुआ था जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, इसका काम था कि ये फ्लैग करे जो भी है। अब भी इन्होंने सबसे बड़े महंगे तरीन जो है वो खरीदे हुए हैं बरतानिया में, लॉबीइस्ट खरीदे हुए हैं। लॉबीइस्ट के सुन यार, जरा आप लोगों ने भी खरीदे हुए हैं। आप लोगों ने भी अमेरिका में पूरी ट्रम्प के इलेक्शन से पहले लॉबीइस्ट खरीदी कि नहीं खरीदी? मैं इतनी बात पूछूंगा, मैं कोई नहीं करूंगा। ये वही बात हो जाती कि वो चोर है, वो बड़े चोर हैं, तो हम लोगों ने भी छोटा काम कर लिया, तो क्या हो गया? नहीं, लॉबीइस्ट आप लोगों ने खरीदी कि नहीं, मुझे खाली इतना बता। अरे बाबा, मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी में था, पीपल्स पार्टी ने खरीदे हुए थे। ये आपका जो मार्क साइगल था, ये जो लॉबीइस्ट थे, उस वक्त तो मैं PTI में था ही नहीं। और PTI की कौन सी ऐसी चीज आई है मुझे बताएं कि लॉबीइस्ट खरीद करके उन्होंने इनके खिलाफ किया हो। बाकी रहा ये है कि ये जो करतूत कर रहे हैं माशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट करती आई है। कोई दुनिया का एक बंदा भी इनको मुबर्रा समझता है कि फॉर्म 47 के जरिए इन्होंने घुस बैठी है, यहाँ बैठ के जाली हुकूमत नहीं बना ली है। इमरान खान के मैंडेट पर डाका मार के इन्होंने हुकूमत नहीं बना ली है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए कभी बुशरा बीबी के खिलाफ। आखिरी सवाल है, क्या दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सहारे के इमरान खान वजीर आजम बन सकते हैं? आएगा, इंशाल्लाह आएगा, अवाम की ताकत के साथ आएगा। सुन लो, 80 सालों में मुझे इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं मिली है। कोई बात नहीं। नेपाल में जिस तरह से इनको एयरलिफ्ट किया गया था, बांग्लादेश में जिस तरह हसीना वाजिद की 15 साल जबिल्लत की हुकूमत को अब उसे पनाह नहीं मिल रही है और सजाए मौत हुई है। ये जितना मर्जी कर लें, तारीख में हिसाब पूछा जाएगा, तुमने अवाम के मैंडेट पर डाका मारा है।
ये फील्ड मार्शल बनने से और इस्तिस्ना लेने से ये कौम छोड़ेगी नहीं। जो इन्होंने ज्यादतियां की हैं, जो इन्होंने जुल्म किया है, जो चादर और चार दीवारी को पामाल किया है, जो अवाम के मैंडेट पर डाका माला है, जो आइन की पामाली की है, तजहीक की है, अदलिया को गुलामी में लिया है, कानून अपनी बांदी और लौंडी समझा है, और जिस तरीके से इन्होंने अपने चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने आकर एक मुल्क पर गलबा करके, कब्जा करके, अपने केसेस को जो है बिल्कुल पवित्र करके अपने आप को जो है सारों केसेस से बरी करवाया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये केसेस जो है ऑफशोर कंपनीज जो बनाई गई थी। इसहाक डार का कन्फेशनल स्टेटमेंट, उस वक्त मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था, आज भी मेरे पास मौजूद है। उस वक्त जो है इन्होंने सजाएं जब करवाई थी, नवाज शरीफ वगैरह ने यहाँ फलांग कर दीवारें, सुप्रीम कोर्ट के दीवारें फलांग कर इन्होंने चीफ जस्टिस को भगाया था, वो भी हमारे पास मौजूद है। और उस वक्त जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लेकर आए थे ट्रकों में भर के, और फिर देखें बिरयानी की इन्होंने चलाई थी, वो भी हमारे पास है। चमक की रीत जो इन्होंने दिलाई थी, अदालत को इन्होंने करप्ट किया था, आज भी इन्होंने वही कुछ किया है। और 4 साल इमरान खान के पास गवर्नमेंट थी, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की इन चोरों के खिलाफ? यही मैं चोर बोलूंगा इनको, मुंह पे बोलूंगा। यही मैंने इमरान खान को इसी तरह जेल में मुलाकात करते हुए, मैं वकील भी हूँ उसका, इसी तरह मैंने पूछा, मैंने कहा एक चीज तेरी बड़ी पॉपुलर थी कि मैं चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा और तकरीरों की हद तक पॉपुलर थी, पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत लेके आऊंगा। मैंने कहा ये तो कर जाना था। उसने कहा कसम खुदा की मैं तो कर रहा था। वाजपेयी ने जब जाके इस पापाए रोम नवाज शरीफ से जब अपनी एक्सटेंशन के लेते हुए डील की है, तो उसने जो है आके वाजपेयी ने यहाँ आकर सारा स्लो डाउन कर दिया और सारी की सारी जो है गन्स हमारे खिलाफ कर दी, और नवाज शरीफ को उसी तरह जो है सजा याफ्ता होते हुए रेड कारपेट देके उसको यहाँ लेकर आए। उसको बाहर किसने भिजवाया? बायोमेट्रिक मशीन अदालत से उसको 100 रुपए के स्टाम्प पे बाहर किसने भिजवाया? अरे भाई उस वक्त इसने जाली प्लेटलेट्स का ड्रामा बनाया। जाली प्लेटलेट्स की रिपोर्ट पे साइन किन्होंने किए? वो डॉक्टर कौन थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, वो जो भी थी डॉक्टर यास्मीन ने भी तस्दीक की, ठीक है, वो डॉक्टर है। अब मेरे सामने आप लाकर एक चीज रख देते हैं, ये है, तो मैं तो उसी को देखकर उसके बिना पर एज ए लॉयर मैं ओपिनियन दूंगा। तो इतने बड़े बंदे की मतलब इतनी आसानी छोड़े यार, ये जब फ्रॉड होता है तो उस लेवल पर वो फ्रॉड होता है। ये जब मतलब आप लोगों के बस में नहीं था? हमारे बस में था या नहीं था, सवाल ये है कि उसने ऐसा प्लेटलेट्स का ड्रामा किया, उसने ऐसी रिपोर्ट्स हासिल की, क्योंकि उनका गिरफ्त जो है ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी। मैंने खुद कहा एक दफा कि जी ये जो है बट्टू का केस मैं कर रहा था, मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, मैंने कहा खुदा रहा पंजाब के किसी डॉक्टर के पास मत भेजें, क्योंकि मुझे ये नहीं है, बीमारी की बुनियाद पर किया था। तो मैंने कहा कि आप, और फिर आप सिंध में सुने, बेशक मुझे यहाँ पे एतमाद नहीं। यहाँ तो यार प्लायबल है, इनकी सारे जिंदगी ये रहे हैं, ये ज़ियाउल हक की कूक से जन्म लेने वाले हैं, और उसके बाद सारी भर्ती इन्होंने की हुई है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी। वो तो ज़ियाउल हक की कोख से जन्म लेने वाले हैं, बाकी जनरल पाशा के जन्म से कोख लेने वाले या दूसरे जनरल के जन्म से कोख लेने वाले हैं या नहीं है? बस 27 साल उसने की है, बेनजीर ने 30 साल की सियासत में एक सीट जीतते रहे। 2010 तक उनके पास सिर्फ एक सीट थी, उसके फौरी आज करवा लें इलेक्शन। किस लिए शर्माते हैं? अगर इतने ही ताकतवर, इतने ही हरदिल अजीज हैं, तो आज ये फिस्तायत क्यों कर रहे हैं? हमें एक जलसे की इजाजत दे दें, दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। आज इलेक्शन, हम तो कह रहे हैं दोबारा इलेक्शन करवा लें, अगर जमानतें जब्त ना हो इसी वजीर आजम की और इसी पापाए रोम की, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। छोड़ो यार, किस बात की, किस जमाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो।